और हमें लगता है कि समय रहते रहते हम चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। आज कांग्रेस की अहम मीटिंग में पप्पू यादव की तस्वीरें सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। जी हां, आज कांग्रेस की अहम बैठक हुई है जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी और साथ साथ पप्पू यादव भी नजर आए हैं। और पप्पू यादव ही नहीं, वहां पे तमाम कांग्रेस के नेता और कृष्णा लवरू और भी भाई कई नेता हैं जिनके बारे में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, इस पूरे बैठक में कौन कौन मौजूद थे? देखिए, आपको बता दें इस अहम कांग्रेस के बैठक में आपको कृष्णा लवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद, अखिलेश सिंह, हम मुझे पता है आप किसका इंतजार कर रही हैं, बिल्कुल पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन, कन्हैया कुमार और अन्य जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। मुस्कान, तो बाकी सबका नाम सुनकर तो पच गया बात, लेकिन ये पप्पू यादव क्या कर रहे थे उस बैठक में? देखिए, वो सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू जी के बस आंख में उनको आने नहीं देते हैं। बाकी पप्पू यादव कब दिख गया? अब मैं सवाल नहीं कर सकती हूँ कि वन साइडेड लव है आपका, कब तक ऐसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, मैं भी मान चुकी हूँ कि अब वन साइडेड लव नहीं है। शादी हुआ है, पति ने घर बुला लिया है पप्पू यादव को। अब आपको बता दें कि जो मीटिंग है सृष्टि, उसमें पप्पू यादव भी हैं, उनकी पत्नी भी है। कभी इन दोनों को हमने साथ, मैंने तो साथ नहीं देखा है, आपने देखा हो तो नहीं मुझे पता, लेकिन रंजीत रंजन और पप्पू यादव बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं, अगल बगल नहीं बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं। और उसमें कन्हैया कुमार भी थे। और मुद्दा बड़ा गर्म है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मुद्दा क्या है मुस्कान? मुद्दा ही तो जानना है। देखिए, सूत्रों के हवाले एक खबर आ रही थी कि तेजस्वी यादव 70 सीटें कांग्रेस को नहीं देने वाले हैं जी। और ये सुन के तो कांग्रेस के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। आप समझिए, मतलब होश ही उड़ चुके हैं। राहुल गांधी आपको 14 दिन दिए हैं बिहार में और आप सीटवा भी नहीं दीजिएगा, तो आप समझ लीजिए। अब देखिए, अब राहुल गांधी को सीट नहीं देंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे? अब मीटिंगे रहेगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग। अब उसमें आप समझिए, दो ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी यादव और लालू यादव के आंख में खटकते हैं। एक है पप्पू यादव, एक है कन्हैया कुमार। बिल्कुल, कन्हैया कुमार तो मानते भी है भाई कांग्रेस में है, लेकिन पप्पू यादव के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव सारा चाल समझेंगे जो भी हो रहा है। आप समझिए, पूर्णिया में राहुल गांधी ने कहा कि तेजस्वी, अभी देखो पूर्णिया उनका सांसद है भाई, उनका इज्जत करना है, साथ में घूमना है, थोड़ा सा वोट बैंक देखना पड़ेगा, आराम से रहो। तो साथ साथ दिखे, हंसी मजाक करते दिखे। उसके बाद पप्पू यादव आपको दिखे कहीं तेजस्वी के साथ? बिल्कुल नहीं दिखे। स्टेज शेयर करते हुए चलती गाड़ी से भी उतारा गया। तो भाई अचानक से क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के पास अब वही एक मास्टर स्ट्रोक है जो है पप्पू यादव। आप समझ जाइए कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। देखिए, सीट बंटवारे में जो ऐसा आशंका है कि तेजस्वी यादव को अब सीएम बनना है, अब कोई भी उसमें चूक नहीं चाहिए उनको। अब चूक नहीं चाहिए तो सीटवा बंटवारा करना पड़ेगा। अब सीट बंटवारा करना है तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस को 50 सीटें मिलने वाली हैं। 50? जी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे? आप समझिए, राजद 140 सीट पे चुनाव लड़ना चाहती है। अगर सीएम बनना है तो आपको ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा, ज्यादा विधायक होने चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितने सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं उतने पूरे विधायक आपके हो। अगर मान लीजिए 50 सीट पे कोई लड़ता है तो 25 का रेट लेके चलता है या 20 से 22 लेके चलता है कि इतने विधायक आएंगे। तो 140 होगा तब ना 70 और 75 के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो राजद 140 सीट पे चुनाव लड़ेगी। आप समझ जाइए, मुकेश सहनी जो उनके दोस्त हैं उनको कैसे छोड़ेंगे? वो बेचारे 60 बोले थे, अभी मैनेज करके 40 पे आए थे। तो मुकेश सहनी को 25 सीटवा तो देंगे ना। अब मुकेश सहनी को अगर 25 सीट मिलेगा तो सीपीआई माले छोड़ देगा। सीपीआई माले को भी आप 25 सीट दीजिएगा ना भाई, वामदल है, आपको पता है ना दीपाकर भट्टाचार्य क्या कहे हैं। आप समझ जाइए, बोले हैं कि 19 सीट हमको मिला था, 12 सीट आपको जीत के दिए हैं तेजस्वी जी। इस बार रेट बहुत मजबूत कुर्सी चाहिए तो हमको वो सीटवा देना पड़ेगा। अब समझ जाइए, तो मान लीजिए 25 हम मान लीजिए सीपीआई को दे दिए, 25 हम मुकेश सहनी को दे दिए और राजद ले लिए 140। और मुकेश और पशुपति पारस की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि उनको 5 सीट मिलेगा। हेमंत सोरेन को सुनने में आ रहा है 5 सीट मिलेगा। तो बचा कितना मैडम? 50। तो 50 किसके खाते में जाएगा? कांग्रेस के खाते में। तो अब कांग्रेस हो गई है परेशान। अब बहुत अहम मीटिंग हो रही है कांग्रेस की। अब कांग्रेस या तो अब पॉलिटिकल प्रेशर शुरू करेगा, जैसे चिराग पासवान एनडीए में कर रहे हैं, वैसे अब मुझे लगता है कि कांग्रेस अब पॉलिटिकल प्रेशर शुरू करेगा। अब वो कैसे करेगा? अब डराएगा। कैसे डराएगा? कि अब हम पूरे सीट पे चुनाव लड़ने वाले हैं।
और ये तैयारी बहुत जोरों शोरों से होगी, क्योंकि अब समझिए, मान लीजिए 50 सीटें ही मिलती है और कांग्रेस को और सीटें चाहिए, तो क्या करेगी? बोलेगी पप्पू यादव जी आप इस सीटवा पे चुनाव लड़वा दीजिए। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं भाई, वही मैं बता रही हूँ। पप्पू यादव क्यों है इसमें? इसीलिए हैं। तो पप्पू यादव मान लीजिए कांग्रेस में तो नहीं है औपचारिक रूप से, तो तेजस्वी यादव तो नहीं बोल सकते कि पप्पू यादव को रोक लीजिए, ये सब क्या कर रहे हैं। तो पप्पू यादव उन सीटों पे मान लीजिए उन्हीं के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार को खड़ा कर दे, उसके लिए प्रचार प्रसार कर दे, तो नुकसानवा किसको होगा? राजद को होगा। लेकिन ये सीट तो कांग्रेस के खाते में आ गया, मान लीजिए वो सीट जीत गए तो फिर कांग्रेस में वो वापस जुड़ जाएगा। जिसका ज्यादा विधायक किसका, उसी का बात बनेगा। तो बस समझ जाइए, मुझे जो लगता है, मुझे जो आशंका है और मेरे जो संवाददाता और मुझे जो सोर्सेज मिल रहे हैं, उस हिसाब से गेम प्लान ऐसे ही है। इस 50 को 70 बनाने के लिए अभी कोशिश हो रहा है, और अगर नहीं होता है तो एक बैकअप तैयार हो रहा है, क्योंकि चुनाव में सृष्टि ज़्यादा समय नहीं है और उस समय को गवा भी नहीं सकते हैं। तो अब देखना है कि तेजस्वी यादव इस मीटिंग को देखकर क्या समझते हैं। क्या वो नहीं समझेंगे कि पप्पू यादव उसमें क्या कर रहे हैं? अब सवाल उठता है, अब देखते हैं क्या कांग्रेस 50 सीट से 70 सीट पे आ पाएगी या मैनेज कर लेगी, और मैनेज कर लेगी तो फिर राहुल गांधी जो यात्रा किए हैं उसका क्या? अब देखते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। मैं कल का इंतजार कर रही हूँ जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। अब हमें भी इंतजार है कि अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस कब खुलकर सामने आती है और तेजस्वी यादव कब खुलकर यह बात समझकर कुछ बयान देते हैं, या सीट शेयरिंग पर क्या फाइनल फॉर्मूला आता है, इसका हमें भी इंतजार है। और जैसे ही हमें पता चलता है आपको भी जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।